वो STA टोकन है। पूरा इसका नाम है जो दोस्तों वो है सोलर टेक्नो अलायंस। इसे जो है बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे इसे क्रिएट किया गया है और ये जो है कि BEP20 नेटवर्क यानी कि टेथर USDT, जो आप ट्रस्ट वॉलेट में सर्च करेंगे तो बाइनेंस पेज BSC USDT BEP20 नेटवर्क आपको मिलेगा। ये क्या है कि हार्लेम नीदरलैंड से इसे क्रिएट किया गया है। इसके क्रिएटर जो हैं वो मिस्टर पैट्रिक मैटसन है और इसके जो CEO हैं वो मिस्टर डेविड गेज हैं और इंडिया में जो इसके कंट्री हेड हैं, जो इंडिया के प्रमोटर वो मिस्टर गुरतेज सिंह सिद्धू हैं। आप यहाँ पे देख सकते जैसे कि उसके बाद इस टोकन को जो है 29 सितंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था। जो लॉन्चिंग प्राइस था मैं आपको यहाँ INR में बता रहा हूँ, ये आपका लगभग ₹2.35 के आसपास में इसे लॉन्च किया गया था। करंट रेट जो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग 51 से 52 रुपये के बीच में अभी इसका रेट चल रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पिछले 11 महीने में अगर किसी ने 11 ने पहले अगर इसने 2 लाख रुपए का परचेस किया होगा तो अभी करंट वैल्यू उसका 52 लाख रुपए प्लस है। यानी कि लगभग 25 गुना से ज़्यादा लोगों का रिटर्न यहाँ पे आया था। बीच में तो STA टोकन का रेट 78 रुपये तक भी चला गया था। टोटल इसका सप्लाई जो है दोस्तों वो 21 करोड़ है। 21 करोड़ में से इसका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कहाँ कितना % हमारा टोकन इस्तेमाल में आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वो आप रोड मैप इसका PDF में देख लेंगे, जहाँ पे आपका टेक्निकल टीम, डेवलपमेंट टीम, मार्केटिंग, चैरिटी सारा चीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमने यहाँ पे 2 नोट किया हुआ, एक स्टेकिंग 2 करोड़ 10 लाख टोकन है और पब्लिक सेल में 6.30 करोड़ है। STA टोकन का आप दोनों तरह से खरीद सकते हैं। अगर आपको पब्लिक सेल में खरीदना हो, अगर आपको यहाँ पे खरीदना हो पब्लिक सेल में, तो यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के डायरेक्ट बाई सेल कर सकते हैं। यहाँ बाई सेल अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। लेकिन अगर आप स्टेकिंग में परचेस करके रखते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप परचेस करके जब तक रखे रहेंगे आपको एक फिक्स बेनिफिट मिलेगा, चाहे STA टोकन का रेट अप हो या डाउन हो, लेकिन आपका बेनिफिट फिक्स मिलता रहेगा। तो चलिए और आगे इसके बारे में हम जानते हैं। STA टोकन में आपको पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है वो फार्मिंग इनकम के नाम से मिलता है। फार्मिंग इनकम आपका क्या है कि मिनिमम आप $30 से $99 के बीच में अगर आप STA टोकन परचेस करते हैं तो आपको 6% मंथली आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है दोस्तों कि मिनिमम 100 डेज तक आपको उस $30 या जो भी आप परचेस किए उसे आपको होल्ड करके रखना है। इसके बाद अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो जितना आपने परचेस किया हुआ है उसका 2.5% पर मंथ के हिसाब से आप अगले 40 महीने में आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं, या 40 महीने के बाद एक साथ आप उसको विड्रॉल करेंगे, उसमें जो लाइव रेट रहेगा वो रेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप $100 से लेकर के $199 परचेस करते हैं तो 7% मंथली आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहता है। $200 से $499 के बीच में परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 8% मंथली मिलता है। $500 से $999 परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 9% मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है। इसके बाद अगर $1000 से $1999 का परचेस करते हैं तो 10% मंथली आप ले सकते हैं। 2000 से $4999 परचेस करते हैं तो 11% ले सकते हैं। $5000 से लेके $9999 तक परचेस करते हैं तो आप 12% ले सकते हैं। और मैक्सिमम 10,000 से ऊपर जो भी डॉलर का परचेस करेंगे उस पर मैक्सिमम 13% तक हर महीना यहाँ पे प्रॉफिट आप ले सकते हैं। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। $1 का जो भी फिलहाल जो वैल्यू है वो 84 से 85 रुपये के बीच में आता है। तो आप जितना भी यहाँ डॉलर देख रहे हैं उसमें आप 84 से गुना कर देंगे या 85 से, तो अप्रोक्स आपको अमाउंट मिल जाएगा कि कितना अमाउंट आपको कितना डॉलर में लग रहा है। अब ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों, ये बेनिफिट का अगर आप एग्जाम्पल से लेंगे तो मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 रुपये का STA टोकन परचेस किया तो 10,000 में आपका 7% $100 से ऊपर आप हो जाएगा। आप 7% पे रहेंगे तो आपको ₹700 मंथली आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ जो बेनिफिट मिलता है वो मंथली मिलता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन डेली है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ₹700 को अगर आप 30 दिन से डिवाइड कर देंगे तो डेली का जो बेनिफिट होगा तो अप्रोक्स ₹23 का डेली आपको लगभग STA टोकन आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप इसे 1 लाख रुपये का परचेस कर लेते हैं तो 1 लाख रुपये में आपको 10% मंथली मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये मंथली। और इसे अगर डेली में डिवाइड कर दिया जाए तो ₹333 के आसपास डेली आपको मिलेगा, जिसका STA टोकन आपको डेली यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपये का परचेस करते हैं लगभग 22,000 रुपये मंथली और डेली ₹750 होता है। अब आपको जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट को आप विड्रॉल कैसे करेंगे। प्रत्येक $10 आपका बेनिफिट जमा होने पे आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं जो आपके वॉलेट में जमा होगा। और अगर आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो मिनिमम $20 होने पे आप उसे बाइनेंस के थ्रू सेल करके P2P अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए इसका ये बेनिफिट जो है, और एक बात बता दें कि ये बेनिफिट लेने के लिए आपको किसी भी तरह के वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आगे इसका अगर आप एक कैलकुलेशन देखेंगे दोस्तों कि अगर एसटीए टोकन का रेट अप होता है या डाउन होता है तो हमको बेनिफिट क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अगर किसी ने अगर इसे 1 लाख रुपए का एसटीए टोकन परचेस कर लिया आज 50 रुपये के रेट में, और अगर 1 साल 12 महीने तक छोड़ देता है तो 12 महीने तक सबसे पहले उसे 10,000 रुपये मंथली, 1 साल में उसको प्रॉफिट मिल जाएगा 1,20,000 रुपये। 1 साल के बाद 2 ही चीज़ होगा दोस्तों, या तो एसटीए टोकन का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। मान लीजिए अगर एसटीए का टोकन का रेट 50 रुपये से बढ़ के 1 साल के बाद 500 रुपया हो गया, तो आपको पता है जो 1 लाख है उसका वैल्यू आपका हो जाएगा 10 लाख रुपया, प्लस आपका जो मंथली 10,000 मिल रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है। और अगर इसे हम 40 महीने तक छोड़ दें तो आने वाले समय में इसका वैल्यू 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। अगर 5,000 हो गया तो जो हमारा 1 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख हमारा 1 करोड़ भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारा क्रिप्टो में आप देख सकते होंगे, जैसे कि BNB आपका इथेरियम है जो 2016-17 में 10-20 रुपये का हुआ करता था, आज एक इथेरियम का कीमत 1,25,000 रुपये के आसपास है। एक BNB जो 2016-17 में 10-15 रुपये का था, एक BNB का कीमत अभी 23,000 रुपये है। तो आज अगर एक एसटीए टोकन का कीमत अगर 50 रुपये है तो आने वाले समय हम ये उम्मीद कर सकते हैं 4 से 5 महीने में 5,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपये का एसटीए टोकन है तो आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ से 10 करोड़ भी आपका ये फंड हो सकता है। और अगर चलिए पॉजिटिव के बाद अगर नेगेटिव में आते हैं, अगर एसटीए टोकन का रेट डाउन हो गया 2 साल के बाद और मात्र 2 रुपये एसटीए टोकन का रेट हो गया तो क्या होगा कि आपका 1 लाख जो है उसका वैल्यू घट के हो जाएगा 2,000 रुपये। ऐसे सिचुएशन में अगर आप इसे बेचेंगे तो आपको मिलेगा 2,000 रुपये, और अगर आप इसे नहीं सेल करेंगे यानी डो नॉट सेल टेक डिविडेंड ओनली, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या होगा कि मंथली जो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है 10,000 वो रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो एसटीए टोकन को खरीदने का ज़्यादातर लोगों का मोटिव यही रहता है कि रेट अप हो या डाउन हो, हमारा जो बेनिफिट है वो फिक्स मिलता है। अच्छा, और एक चीज़ क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, मान लीजिए आपने कोई करेंसी को डायरेक्ट परचेस करके रखा हो, कोई बड़ी से बड़ी करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई भी, अगर आपने 1 लाख रुपये का परचेस किया और मार्केट से गवर्नमेंट के द्वारा कोई बैड न्यूज आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका रेट घट के 20% माइनस चला गया या 30% माइनस चला गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका 1 लाख का वैल्यू 70,000 या 80,000 हो जाता है। साथ में आपको ये डर भी हो जाता है, पता नहीं ये पैसा जो है हमारा बाद में और भी डाउन ना चला जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सेल कर देते हैं, जिसको हम लोग पैनिक सेल बोलते हैं। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा 20 से 30,000 रुपये का या 50,000 का लॉस हो जाता है। लेकिन अगर एसटीए टोकन को अगर आपने 1 लाख रुपये का परचेस किया और अगर कोई गवर्नमेंट का एक न्यूज आता है कोई भी बैड नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप एसटीए टोकन को सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे होल्ड आपका रहता है। ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि मंथली जो मिल रहा है आप वो लेते रहेंगे, तो आपको इस चीज़ से राहत भी मिलेगा कि चलो हमने जो 1 लाख रुपये परचेस किया था उसका वैल्यू घट के 60,000 या 70,000 हो गया, लेकिन मंथली 10,000 आ रहा है तो 2-3 महीने में जा करके जो हमारा लॉस है वो वहाँ से हमारा धीरे धीरे जो है कि एडजस्ट हो जाएगा। तो एसटीए टोकन को परचेस करने का सबसे ज़्यादा लोगों का यही एक, और पिछले अगर 12 महीने की बात किया जाए तो एक भी इन्वेस्टर या एक भी एसटीए टोकन को जिन्होंने परचेस किया है किसी को भी एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिसका उसका प्रॉफिट मिला हो। एसटीए टोकन का रेट बीच में डाउन होकर के 40 रुपये भी चला गया था, बीच में अप होकर के 78 रुपये भी चला गया था, लेकिन जिन्होंने भी परचेस किया उसका बेनिफिट रेगुलर निरंतर डेली मिला है, एक भी दिन यहाँ पे किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ एसटीए टोकन परचेस करने वाले 100% कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होता है। तो इसी के चलते एसटीए का कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, और मैंने भी परचेस किया तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि चलो हमने जो एसटीए टोकन परचेस किया उससे एक अच्छा खासा बेनिफिट निरंतर हम लोग को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों कि अब अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क का आपको यहाँ एक अलग बेनिफिट मिलता है। अगर आप एसटीए टोकन को रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको जो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहला जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम में आपको 5% इंस्टेंट मिलता है। आप जितने लोगों को एसटीए टोकन परचेस कराएंगे डायरेक्ट में उसका 5% साथ ही साथ आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए आपने किसी को 10,000 रुपये का परचेस करा दिया तो उसका 5% 500 रुपया आपके वॉलेट में साथ ही साथ क्रेडिट हो जाएगा। या फिर अगर आपने किसी को 1 लाख का परचेस करा दिया तो उसका 5% 5,000 साथ ही साथ आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये यहाँ पे रुपया नहीं होता है, आपको हर हाल में आपको यहाँ पे एसटीए टोकन ही मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को दोस्तों 50,000 रुपये का 10,000 का परचेस कराया था, 5% 500 रुपये आपको मिला, बाद में उसको अच्छा लगा तो वो 50,000 का और परचेस कर लिया, तो क्या होगा उस 50,000 का 5% फिर आपको 5% मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम जितने लोगों को आप रेफर करेंगे उससे आप डायरेक्ट ये बेनिफिट वन टाइम आप ले सकते हैं। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे है डायरेक्ट रेफरल इनकम।
डायरेक्ट रेफरल इनकम जो दोस्तों ये आपको 6 से 13% तक डेली मंथली के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। ये आपको कैसे मिलता है कि मान लीजिए आप कुछ ना लोगों को रेफ़र करेंगे, मान लीजिए कोई ए बंदा है, कोई बी, कोई सी, किसी न किसी को तो आप रेफ़र करेंगे। मान लीजिए किसी ए को आपने 10,000 रुपये का परचेस करा दिया तो 7% उसको 700 रुपये मंथली मिलेगा। किसी बी को आपने 50,000 करा दिया तो उसको 9% मंथली मिलेगा। किसी सी को आपने 1 लाख का करा दिया तो उसको 1 लाख रुपये मंथली मिलेगा। लेकिन इस मंथली का जो है कि उसको 1 लाख रुपये में उसको 10% मंथली 10,000 मिलेगा। अब मान लीजिए ए को आपने 10,000 रुपये का परचेस करा दिया था तो वो तो 7% पे रहेगा, तो उसको उसका 7% मंथली मिलेगा, यानी कि 700 रुपया। अब आपको देखना है कि आपको उससे क्या मिलेगा, उसको जितना भी मंथली मिलेगा उसके मंथली का मिनिमम 6 से 13% तक हर महीना आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए कि आपने मात्र $30 से परचेस किया था, आपके पास पैसा नहीं था, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपने किसी को 10,000 का परचेस कराया था तो 700 रुपये उसको मिल रहा है, तो 700 का 6% 42 रुपये हर महीना आपको मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपका अपना पैकेज $30 से $100 कर देते हैं तो आप भी 7% पे आ जाते हैं। यही 700 का आपको 6% ना मिल के 7% 49 रुपया ये मिले। ये निर्भर करता है कि आप जिस स्लैब में उसी हिसाब से आपने जिसको रेफर किया उसको जो भी मंथली मिल रहा है उसके मंथली में हिस्सेदारी आपको 6 से 13% हर महीना मिलता रहेगा अगले 40 महीनों तक, जब तक उसका पैसा यहाँ पे होल्ड है। तो ये डायरेक्ट रेफरल इनकम बहुत अच्छा इनकम, आप जितना ज़्यादा रेफर करेंगे उतना बड़ा बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इसीलिए देखिए तो नोट भी कर दिया है, अकॉर्डिंग टू योर करंट पैकेज, जो पैकेज है उसी के आधार से आपको डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलेगा। आगे इसका देखते हैं, आगे जो इसका बेनिफिट है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है मैचिंग बोनस इनकम, जो आपको 6 से 13% मिलता है। मैचिंग बोनस क्या है कि आपके टीम में जितना डेली इनकम बटेगा, फार्मिंग इनकम, यानी कि आपके टीम में जो भी लोग आएंगे बिना टोकन परचेस करने के आएंगे नहीं, और जो भी टोकन परचेस करेंगे चाहे वो $30 करे, $3,000 करे या $30,000 करे, तो कुछ ना कुछ डेली उन लोगों को इनकम आएगा। तो आपके टीम में लेफ्ट और राइट में आपके द्वारा आपके टीम के द्वारा लाए गए जितने भी मेंबर परचेस किए हुए हैं उन लोग को जो डेली डिविडेंड आएगा और वो जो डेली जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका लेफ्ट राइट में जितना होगा उसी का मैचिंग का आपका अकॉर्डिंग टू योर पैकेज आपको यहाँ पे भी उसी कंडीशन के साथ मिलता है। मान लीजिए आपके लेफ्ट में 1 लाख रुपए का इनकम बट रहा है, राइट में आपका 1.5 लाख का बट रहा है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आ गया कि अगर 1 लाख में अगर आपका मात्र $30 का परचेस आप 6% पे रहेंगे तो मंथली 6,000 यानी डेली 200 रुपये का बेनिफिट आपको आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम 13% पे हैं तो आपको 13,000 तक भी मंथली ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका फार्मिंग इनकम यहाँ पे आपका टीम का संख्या बढ़ते जाएगा, ये मैचिंग बोनस इनकम भी आपका यहाँ बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि जितना ज़्यादा टीम में वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैचिंग बोनस इनकम आपको यहाँ से मिलता जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो इनकम है वो इनकम आपका है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी इनकम ना बोल के सैलरी इनकम बोलते हैं, क्योंकि यही एक इनकम है जिसके चलते यहाँ पे जो वर्कर है वो फिक्स रहता है, वो कहीं पे जाना इधर उधर नहीं चाहता है। क्योंकि हम लोग देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेगुलर लोगों का पैसा नहीं आता है, किसी न किसी टारगेट में बंद करके हमारा इनकम हमेशा अप डाउन होते रहता है। बिजनेस अच्छा नहीं हुआ तो कमीशन डाउन हो जाएगा, मार्केट में अगर अच्छा रिस्पांस नहीं रहा तो धीरे धीरे टीम भी बैठ जाता है। दूसरा चीज़ कि अगर हमें रेगुलर अगर इनकम नहीं आता तो हमें कहीं ना कहीं दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है, तो हमारा समय भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे चला जाता है। STA टोकन आपको एक फिक्स बेनिफिट देती है, चाहे आपका महीने 2 महीना काम वर्क हो या ना हो, लेकिन जो अगर आप रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो जो बेनिफिट आपको मिलना वो डेली आपको मिलता रहता है। रॉयल्टी इनकम में कैसे आपको मिलता है दोस्तों कि आपके टीम में लेफ्ट राइट में जितना भी डॉलर काउंट होते चला जाएगा, जितना भी डॉलर काउंट होगा उसी पे मैचिंग का आपका यहाँ पे पहला स्लैब है। $1,500 लेफ्ट और $1,500 राइट कर लेते हैं तो आपको $1.5 का रॉयल्टी डेली मिलता है, जो लगभग अगर आप महीने का अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो रॉयल्टी इनकम मैचिंग बोनस डायरेक्ट सारा ही मिला करके लगभग 6,000 रुपये मंथली आपको यहाँ पे प्रॉफिट या 6,000 से ऊपर भी आपको आ जाता है, यानी कि लगभग डेली सुबह में 200 रुपये आपको यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद दोस्तों कि ये बढ़ करके एक्यूमुलेटिव होते हुए जुड़ते हुए जिस दिन ये $5,000 हो जाता है उस दिन आप $5 की रॉयल्टी पे आते हैं और आपका जो मंथली इनकम होता है 20,000 प्लस आपका होता है, यानी डेली सुबह 600 से लेकर के 1,000 रुपये तक डेली सुबह आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप रॉयल्टी अगर अचीव करते हैं तो आपका यहाँ पे होता है $15,000 लेफ्ट और $15,000 राइट। अगर आप ये कर देते हैं तो आप $15 की रॉयल्टी पे आते हैं। $15 की रॉयल्टी पे आते हैं तो आपके मंथली इनकम जो है वो 50,000 से लेकर के 80,000 तक होता है, यानी डेली सुबह लगभग 1,800 रुपये से लेकर के 20-2500 रुपये तक डेली आपको यहाँ पे मिल जाता है।
इसके बाद दोस्तों कि अगर आप $50,000 का मैच कर दिए तो $50,000 पे आपको यहाँ $40 की रॉयल्टी मिलता है। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका लगभग मंथली 1.5 लाख के आसपास हो जाता है, यानी 4 से 5 हज़ार रुपये डेली सुबह आपको आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रॉयल्टी है वो है कि $1.5 लाख का अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे $80 का रॉयल्टी मिलता है, जहाँ पे मंथली आपका 4 लाख प्लस हो जाता है, यानी डेली सुबह लगभग 14,000 से लेकर 17-18 हज़ार रुपये तक डेली सुबह आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे अगर आप $5 लाख का कर देते हैं तब आपको यहाँ $225 का रॉयल्टी मिलता है। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका मंथली इनकम 12 लाख प्लस हो जाता है। और इंडिया में लगभग 10 से 15 लोग ऐसे फ़िलहाल हैं जिनकी मंथली इनकम यहाँ 12 लाख प्लस मात्र 12 महीने के अंदर है, जो बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत सारी कंपनी में देखा है जो 10 साल 20 साल से भी रेगुलर वर्क कर रहा है, उनका भी रेगुलर इनकम जो है 10 लाख रुपये महीने का नहीं है, और यहाँ पर 10 महीने में लोग 10 से 15 लाख रुपये महीने ले रहे हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि अगर आप $15 लाख का कर लेते हैं तब आपको यहाँ $650 की रॉयल्टी मिलता है। ये रॉयल्टी आप लेते हैं तो आपका मंथली इनकम 30 लाख प्लस हो जाता है, यानी डेली इनकम लगभग आपका 1 लाख प्लस का हो जाता है, यानी बहुत बड़ी बात है। 1 लाख बहुत लोगों का, आम लोगों का देखेंगे कि आपका 1 साल का इनकम नहीं होता। यहाँ पे एक दिन में एक लीडर जो है 1 लाख रुपये का इनकम डेली का ले रहे हैं। तीसरा, अगर इसका लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ $50 लाख का अगर आप मैच कर देते हैं तो आपको $1500 का रॉयल्टी मिलता है। ये अगर आप लेते हैं तो आपका 1 करोड़ प्लस का मंथली इनकम हो जाता है। और इंडिया में 1-2 अभी लीडर हैं जिनका कि मंथली इनकम लगभग 1 करोड़ प्लस का है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद दोस्तों STA टोकन में आपका एक रिवॉर्ड भी है, जो आप $15 से ऊपर जैसे ही आप पूरा करते हैं तो वहाँ से आपको LDP मिलता है, उसके बाद डोमेस्टिक टूर मिलता है, थाईलैंड टूर मिलता है, दुबई टूर मिलता है। तो बहुत सारे ये रिवॉर्ड भी हैं जिसके माध्यम से आप देश विदेश यहाँ पे घूम भी सकते हैं और एंजॉय भी पूरा कर सकते हैं। $15 होने पे आपको STA टोकन की तरफ से LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है भारत के किसी भी अच्छे स्थान पर, जहाँ पे आपको एजुकेशन के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ आपको घूमने फिरने का भी कंपनी मौका देती है। तो STA टोकन का कम्युनिटी जिस तरह से बिल्ड हो रहा है, ऐसे में आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर साल 2 साल अगर STA टोकन में अगर इसी तरह अगर वर्क अच्छा से होता रहा तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत सारे लोग करोड़पति यहाँ से बनेंगे। अब दोस्तों इसके बाद प्लान के बाद एक बात कहना चाहेंगे कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्लान में अगर हम और आप वर्क कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि यहाँ पे कभी भी गारंटी शब्द नहीं आता है। इस मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसके बारे में समझें और उसको समझने के बाद आप तय करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा। आप 3,000 कर सकते हैं या 30,000 कर सकते हैं, ये आप तय करेंगे कि आपको इतना इसमें कितना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए और आपके टीम के लिए बेहद होगा अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो इसे अपने टीम में शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप STA टोकन को ज़्यादा परचेस करने में अपने टीम का भी सहयोग कर सकते हैं और खुद का भी सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।